आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। सम्राट अशोक वंशज संघ के तत्वाधान में अरहत उपाली के जन्मोत्सव की तैयारियां। सिटी ब्यूरो राजीव रंजन की रिपोर्ट। सिकंदरा प्रखंड के लिछवाड़ स्थित निजी आवास में सम्राट अशोक वंशज संघ के तत्वाधान में नालंदा के पावन धरती राजगीर में वर्णवाल सेवा सदन के प्रांगण में 2 दिवसीय अरहत उपाली के जन्मोत्सव की तैयारी हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पोहे पंचायत के मुखिया फुलेश्वर ठाकुर ने की। वहीं मौके पर संघ के सम्मानित सदस्य मदन ठाकुर ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि आगामी शनिवार को अरहत उपाली के जन्मोत्सव कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग शामिल हो। वहीं संघ के केंद्रीय नेतृत्वकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वान व्याख्याता डॉक्टर प्रोफेसर सत्येंद्र ठाकुर ने दूरभाष के माध्यम से सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों के कुलवंश अरहत उपाली महाराज के जन्मोत्सव आषाढ़ मास के पूर्णिमा में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने शिक्षाविदों का समागम होगा। मौके पर मनोज कुमार सविता, त्रिपुरारी ठाकुर, AK जवाहर, अमित कुमार सविता सहित संघ के सभी आला पदाधिकारी उपस्थित थे। और अभी आपने थोड़ी देर पहले मनुवादी विचारधारा को लेकर बोली थी, उसको पर क्या कहना चाहेंगे? इतिहास गवाह है कि हमारे जितने महापुरुष हुए बुद्धा से लेकर के अब तक जितने लोग भी अब तक हुए विभिन्न क्षेत्रों में सब लोगों ने लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही लड़ी। और हम चूँकि वामसेव से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा भी उद्देश्य वही है जो ये आपको सम्राट अशोक के वंशज के लोग जो है सो करना चाह रहे हैं। ऑफकोर्स हम लोग थोड़ा सा बृहद परिवार से जुड़े हुए हैं, मतलब ये कि हम लोग 6743 जातियों के लिए बात करते हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सब लोगों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा वही है जो इनका है, और एक तरह से ये एक मिलन समारोह इसको समझा जाए कि हो रहा है, और हम सब इकट्ठे जो है पूरे देश में इसके लिए। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बैठक को लेकर अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बैठक को लेकर के संदेश ये है कि हम सब लोग पहले जो है सो अपने घर से ब्राह्मणवाद को हटा दें व्यक्तिगत रूप से। यही बात जो है सो भी हम सब साथियों को कहना चाहते हैं। सब लोगों से नया परिचय हुआ है, हम लोग के बीच में बाद में जो इंटरेक्शन होगा, आदान प्रदान होगा विचार का, उसी विचार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चरण सिंह कुशवाहा हुआ और मैं वामसेव का CEC का मेंबर हूँ, मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक। सम्राट अशोक वंशज के एक मंच पर लाने का मुख्य पीछे उद्देश्य क्या है आप लोगों का? सम्राट अशोक वंशज संघ वामसेव के साथ मिलकर भगवान बुद्ध और बाबा अंबेडकर साहब का विचार को और संविधान को आगे लाने में अहम रोल अपनाएगी, और इसके लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम किया जा रहा है राजगीर में। उस 2 दिवसीय प्रोग्राम में बिहार के कोने कोने से लोग वहां जाएंगे। उन्हें अरहत उपाली जी का जन्मदिन के अवसर पर बुलाया गया है। भगवान बुद्ध का जो शांति का प्रतीक था, उस शांति के बारे में बताया जाएगा, और जो अति पिछड़ा का अधिकार है 340 का, उस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। और अब समय की मांग है कि वो तमाम अधिकार अपने समाज के, अपने लोगों को दिलाने का हम लोग अहम रोल अदा करेंगे। अरविंद कुमार जवाहर, सम्राट अशोक वंशज संघ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। सम्राट अशोक का जो 2 दिवसीय आप राजगीर में जयंती समारोह रखे हैं उनके वंशज के द्वारा, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्राट अशोक वंशज संघ भारत देश के संपूर्ण मूल निवासी शूद्र समाज, अति पिछड़ा को रिप्रेजेंट करता। सम्राट अशोक जिस समय थे पूरा देश बौद्ध में था। भगवान बुद्ध का राजगीर में तपोभूमि कुटिया है, अरहत उपाली जी का जहाँ बैठकर उन्होंने त्रिपिटक की रचना की, और भगवान बुद्ध के मरने के 3 साल बाद अरहत उपाली जी की अध्यक्षता में, उस समय अजातशत्रु राजा थे, सम्राट थे, और उनकी अध्यक्षता में बुद्ध संगति हुई।
उसके बाद दूसरा संगति वैशाली में उनके मरने की करीब 180 साल बाद हुआ और करीब 250 साल बाद जो अशोक वैशाली में काला अशोक के राज्य में और जो अशोक महान कहते हैं पाटलिपुत्र में जब राजा थे वहाँ पे तीसरा संगति हुई थी। ये करीब 200 मरने के बाद 280 साल के आसपास हुआ। उसके बाद बुद्ध का सर्वनाश हुआ और हम लोग जो सोचते हैं कि जो भी यहाँ पर मूल निवासी हैं पिछड़ा है जम्मू देश भारत देश के बेटा बेटी हैं, कहीं न कहीं हम लोग अशोक महाराज से जुड़े हैं, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि उस धर्म का लोप हो गया, जहाँ जहाँ देश में धर्म आगे बढ़ा है वहाँ पर शांति है, भाईचारे हैं, समृद्धि है। और हमारे यहाँ ऊंच नीच का एक ऐसा कैंसर बना हुआ है, चाहे जितना विद्वान प्रोफेसर हो, जज हो, टीचर हो, लेकिन इस ऊंच नीच से भाव से कहीं निकल नहीं पाता है। तो हम लोग का एक मुहिम है कि बौद्ध धर्म बुद्ध संगति को उसमें क्या अच्छाई है। हमने 3 त्रिपिटक है, धम्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक, तीनों के विद्वान आ रहे हैं। संस्कृत में तीनों को चर्चा होगा और हम लोग कैसे फॉलो करना है, कैसे प्रचार करना उसका होगा 20 और 21 को प्रभात फेरी। 21 तारीख को खास करके जो हम लोगों का 340 अनुच्छेद जिसमें दिया हुआ है, जो दुर्बल वर्ग हैं जो खुद से जीत करके विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंच पाते, संवैधानिक जो अनुच्छेद है, हाँ संविधान के अनुच्छेद 340 जो अधिकार दिए हुए हैं दुर्बल वर्ग को, जो अभी कम से कम हमारे बिहार में ही 37% अति पिछड़ा है और 26% पिछड़ा है ना। इसमें से 2-4 जातियाँ ही हैं जातियाँ तो खुद ही संभल है और सबसे टक्कर लेके जीत के जाते हैं। लेकिन जो अति पिछड़ा समुदाय है वो खुद से जीत के नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास धन नहीं है, उनके पास जन नहीं है, संख्या बल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब ने 330 और लेके 38 तक और 15-4 के हिसाब से उनको सीट रिजर्व किया है, हमारे अति पिछड़ा को भी दुर्बल वर्ग के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, भूमिहीन है, जमींदार के यहाँ जो मजदूर हैं उनकी सीट रिजर्व करके इस जो आज़ादी काल में पिछड़ा अति पिछड़ा सोच समाज में तन मन धन के समूल सहयोग करके आज़ादी प्राप्त किया, लेकिन आज तक उसका प्रतिनिधि नहीं मिला है। और जब तक हमारे लोग पार्लियामेंट में नहीं होंगे, लोकसभा राज्यसभा में नहीं होंगे, जहां हमारे उन्नति के लिए नियम बनते हैं, नीति बनते हैं, हमारा कल्याण होगी। आज जितना शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके जितना भी हमारे जो कल कारखाने थे, ये जो मोदी जी सरकार है, पूंजीवादी सरकार, सब उपेक्षित है। क्योंकि जो थोड़ा सा रिजर्वेशन मिला 90 में, उस रिजर्वेशन के द्वारा उस यूनिट में PSU में लोग जाते थे, सरकारी में नौकरी में जाते तो उसको ख़त्म कर दिया। एक बार मोहन भागवत जी पटना में आके कहें कि संविधान में रिजर्वेशन का पुनर्विचार होना चाहिए, उन्होंने इशारा दिया और मोदी जी ने उसको ऐसे काटे कि उसका न रहे बांस न बाजेगी बांसुरी, है ना। वो सरकारी नौकरी नहीं रही, जो सरकारी संस्थाएं उसको बेच दिया, अब है नहीं। अब एक ही रास्ता है जो हम लोग पिछड़ा के लोग हैं, फिर से जीत करके अधिकार प्राप्त करके पार्लियामेंट में जाएं और पुनः लोकतंत्र की स्थापना करें। आज हमारे देश में लोकतंत्र कहने को है, लेकिन परोक्ष रूप से ये राजतंत्र है, ये अर्थतंत्र है, ये पूंजीवाद है, जहाँ पर गरीब कोई जीत के नहीं जा सकता, उसके लिए कोई रास्ता नहीं। जब बनेंगे नहीं तो आपका अधिकार बनाएगा। जिस समाज का राजा नहीं है उस समाज के विचार कोई करता नहीं। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सेकंद कुमार ठाकुर है। मैं बिहार के निवासी, अति पिछड़ा वर्ग नाई समाज से, कर्पूरी ठाकुर के समाज से, जिन्होंने अति पिछड़ा वर्ग एक पूरे भारत 1978 में दिए और वो समाज जो बहुत दूर फेंका हुआ था उसको लेकर के एक ग्रुप बनाया। आज ये कर्पूरी ठाकुर, जिस तरह बाबा साहब ने SC/ST को ग्रुप बना करके उनको रिजर्वेशन दिया, उसी तरह श्री कर्पूरी ठाकुर साहब ने बना करके इनके लिए रिजर्वेशन दिया। आज जो भी हमारे बिहार में पंचायत लेवल जिला परिषद के बने हैं उन्हीं का हम उसी आरक्षण को हम चाहते हैं पूरे भारत में हो
और वहाँ भी लोकसभा विधानसभा का रिजर्वेशन रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।